So hello everyone, today in this video we'll start class 6th chapter 1 of civics, understanding diversity. So let's start our chapter. Looking around you in the classroom, do you see anyone who else exactly like you do? अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक क्लास में बैठे हुए हैं और आप अपने क्लास के आसपास देख रहे हो, तो क्या वही लग रहा है कि जो आप कर रहे हो वही दूसरा कर रहा है, या जो जैसे आप लगते हो वैसे ही दूसरा दिख रहा है आपकी तरह? सो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो लोग हैं, पीपल हैं, वो सब एक दूसरे से कितने डिफरेंट दिखते हैं, लगते हैं. Not only do they look different, but they might also belongs to different रीजनल, कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड. ठीक है, अब वो डिफरेंट ही क्या हो सकता है, उनका रीजनल अलग हो, उनका कल्चरल अलग हो, उनका बैकग्राउंड, कास्ट बैकग्राउंड अलग हो. सो दीज डिफरेंसेस इनरिच अवर लाइव्स इन मैनी वेज एंड ऑल्सो मेक दैम मोर फन. Now all these different people who come from all kinds of backgrounds, अब ये जो लोग हैं ये अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं and belongs to all kind of religious and culture, helps to make India so interesting and so diverse. अब ये जो लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, इनका रिलीजन अलग होता है, इनका कल्चर अलग होता है, सब कुछ अलग होता है. तो यही तो इंडिया को एक यूनिक बनाता है, और यही इंडिया एक इंडिया इसी से ही तो इंटरेस्टिंग लगती है, डाइवर्स है. सो व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू अवर लाइफ? अब डाइवर्सिटी का क्या मतलब है लाइफ से? ठीक है, हाउ डिड इंडिया बिकम्स लाइक दिस, और इंडिया कैसे ये बनी है, ऐसे कैसे बन गई इंडिया? आर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंस अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी? अब जितने भी डिफरेंस होंगे तो ज़रूरी है वो डाइवर्सिटी का ही पार्ट हो. सो कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी? तो डाइवर्सिटी भी क्या एक यूनिटी का पार्ट हो सकती है? ठीक है, सो रीड दिस चैप्टर टू फाइंड सम आंसर. Now 3 children around your age have drawn the figure above. ऊपर ना 3 पिक्चर्स हैं, तो ये बच्चों ने बनाई हैं पिक्चर्स. ठीक है, तुम बच्चों की ही एज का है वो, और उसने पिक्चर्स बनाई हैं. Now use the empty box to draw your human figure. अब एक empty box दे रखा है साइड में, अब इसमें तुम्हें एक ह्यूमन फिगर बनानी है. Now is your drawing similar to any of the other? तुम्हारी ड्राइंग सिमिलर मतलब कुछ सेम है ऊपर तीनों में से, ड्राइंग में से कोई है ऐसी ड्राइंग जो मिलती जुलती हो? So the chances are that your drawing is quite different from the other 3. ठीक है, चांसेस तो यही हैं कि तुम्हारी ड्राइंग सबसे अलग होगी ऊपर वाली 3 से, किसी से सेम नहीं होगी, मैच नहीं करेगी. ठीक है, नाउ विच यू कैन सी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. अब तुम देख सकते हो ना कि मतलब बहुत अलग होगी ड्राइंग, ह्यूमन फिगर तो अलग ही होगी. ठीक है, तो दिस इज़ बिकॉज ईच वन ऑफ अस अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल. ये ऐसा क्यों है? क्योंकि सबका जो ड्राइंग स्टाइल होता है वो सबका अलग होता है. ठीक है, नाउ वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर, बट ऑल्सो डिफर इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज वी स्पीक, अवर cultural background, the religious rituals we observe, and of course the way we draw. अब ज़रूरी नहीं है कि ड्राइंग ही अलग, ड्राइंग स्टाइल ही सबका अलग हो, आपका बैकग्राउंड भी अलग होता है, और जो लैंग्वेजेस आप बोलते हैं वो भी अलग होते हैं. ठीक है, और रिलीजियस रिचुअल्स भी अलग होते हैं, सब कुछ अलग होता है. ठीक है, अब इस ब्लू बॉक्स में देखना, फाइंड आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ. व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग डैश, उसको फिल करना है आपको. एट होम आई स्पीक इन डैश. माई फेवरेट स्पोर्ट इज डैश. आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट डैश. Now ask your teacher to help you check how many of you have similar answer. अब ये ना क्लास में टीचर कराएगी, तब चेक करना कि किस किस के आंसर्स तुमने सेम लिखे हैं. ठीक है, इज़ देयर एनीवन हुज लिस्ट मैचेस योर एग्जैक्टली? ऐसा कोई है कि तुम्हारी लिस्ट मतलब तुम्हारे सारे आंसर्स मैच कर रहे हैं किसी और बच्चे से भी? प्रोबेबली नॉट, जाहिर सी बात है, होंगे ही नहीं, मैच होंगे ही नहीं. ठीक है, सो बट मैनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर्स, बट किसी किसी के आंसर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं. हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स? किस किस को सेम काइंड की बुक्स पढ़ना पसंद है? हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट इन योर क्लास? और तुम्हारे क्लास में बच्चे किस टाइप की अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस?
But now you must have recognized the many ways in which you are quite like some of your class, ठीक है, some of your classmates and other ways in which you are different from them. ठीक है, अब तुम्हें अभी तक का तुम्हें पढ़ के यही समझ आया है ना कि हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में डिफरेंट ही हो तुम लोग, ठीक है, पीपल लोग हर चीज़ में डिफरेंट ही हो ऐसा नहीं है, हो सकता है किसी और अदर वे में हम सेम भी हो सकते हैं, ठीक है. नाउ मेकिंग फ्रेंड्स. Now, do you think it would be easy for you to make friends with someone who was very different from you? ठीक है, तुम्हें लगता है कि इतना आसान है फ्रेंड बनाना जो बंदा तुमसे इतना अलग हो, और तुम्हें लगता है इतना आसान है फ्रेंड बनाना? रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट इट. अब ये स्टोरी रीड करते हैं तब बताना. आई हैड मीन्ड इट एज अ जोक. ये मैं ऐसा जोक बोल रहा हूँ. अ जोक मेड अप फॉर अ स्मॉल रेग्ड बॉय who sold newspaper at the जनपद क्रॉसिंग at the busy intersection. ये एक बॉय की स्टोरी है. एक रैग बॉय है जो कि एक न्यूज़पेपर बेचता था जनपद क्रॉसिंग पे, ठीक है. एवरी टाइम आई साइकिल पास ही वुड रन आफ्टर मी होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर, ठीक है. जैसे मैं उसके वहाँ से गुज़रता था, पास होता था, तो एक न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर लेके एंड आता था वो मेरे पीछे, एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग हेडलाइंस इन अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड, ठीक है. तो वो एक इवनिंग हेडलाइंस पढ़ रहा होता था, और वो कैसे पढ़ रहा था, हिंदी इंग्लिश का दोनों का मिक्सचर होता था, वो ऐसे पढ़ता था उसकी लैंग्वेज में. नो दिस टाइम आई स्टॉप बाय द पेमेंट एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर. हिज माउथ फेल ओपन. एक बार मैं रुका और मैंने सिर्फ उससे हिंदी का न्यूज़पेपर पूछा और उसका मुंह खुला का खुला रह गया. यू मीन यू नो हिंदी ही आ. उसने बोला कि तुम्हें हिंदी पता है, तो उसने ऐसे पूछा. सो ऑफकोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर, ठीक है. उसने बोला हाँ मुझे पता है, जैसे उसने पेपर के लिए पे करा उसे पता है, ठीक है. वाई व्हाट डिड यू थिंक, ठीक है. उसने पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम. सो ही पॉज बट यू लुक सो अंग्रेज. उसने बोला कि तुम देखने में तो अंग्रेज टाइप के लग रहे हो. ही सेड यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी, ठीक है. Now of course I can, I said this time a little impatiently. I can speak, read and write Hindi. मैं बोल भी सकता हूँ, मैं रीड भी कर सकता हूँ, मैं लिख भी सकता हूँ हिंदी. हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल. हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैं स्कूल में रीड करता हूँ, जिसको मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, ठीक है. नाउ सब्जेक्ट, वो ऐसे पूछता है, वो बच्चा पूछता है सब्जेक्ट मतलब इस टाइप से कि सब्जेक्ट क्या होता है. ही आस्क्ड हाउ वुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वॉज टू समवन. और वो कैसे बताए कि, अब वो कैसे एक्सप्लेन करे व्हाट अ सब्जेक्ट वॉज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल. अब मैं ऐसे कैसे बता दूँ सब्जेक्ट क्या होता है, और वो भी इस ऐसे बच्चे को बताना है जो कभी स्कूल गया ही नहीं, उसे कैसे पता चलेगा सब्जेक्ट क्या होता है. वेल इट इज़ समथिंग आई बिगेन बट द लाइट्स चेंज एंड द हॉकिंग behind me grew 100-fold, ठीक है. and I let myself be pushed along with the rest of the traffic. अब इतनी देर में लाइट ऑन हुई, मैं चलने लगा, और पीछे हॉर्न मार रहे थे लोग, तो ट्रैफिक की वजह से मैं चल दिया फिर आगे. The next day he was there again smiling at me holding out a हिंदी पेपर. अगले दिन भी वो बच्चा वहीं था और वो हंस रहा था उसको देख के, वो बच्चे को जो साइकिल से जा रहा था, और वो उसके हाथ में इस बार हिंदी के न्यूज़पेपर से उसने भैया ही सेड, वो ऐसे भैया करके बोला, ठीक है, आपका अखबार ऐसे करके बोला, ठीक है. नाउ अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है, ठीक है. अब उसने पूछा कि आप बताइए, वो जो कल वाली बात थी वो पूरी कंप्लीट अब वो करेगा कि सब्जेक्ट क्या चीज़ है. द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग. अब इंग्लिश का जो वर्ड है वो बोला ना ऐसे सब्जेक्ट, तो वो क्लियरली नहीं बोला, उसके मुंह पे बहुत अजीब लग रहा था जब वो सब्जेक्ट बोला वो बच्चा, ठीक है. द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग. इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स. ये दूसरा सब्जेक्ट का मतलब निकल रहा था जब वो ओ इट जस्ट समथिंग टू स्टडी. अब वो बताता है कि सब्जेक्ट एक ऐसी है, बस पढ़ने का ही है कुछ. आई सेड एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन आई आस्क्ड हिम हैव यू एवर बीन टू स्कूल. अब फिर से रेड लाइट थी तो इतनी देर में मैंने पूछ लिया कि अब तुम कभी स्कूल गए हो, ठीक है. नेवर ही आंसर. उसने बोला कभी नहीं, ठीक है.
नाउ एंड ही एडेड प्राउडली, आई बिगिन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई, ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट। ठीक है, वो बोल रहा है कि मैंने मतलब बहुत जल्दी मतलब काम करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, फर्स्ट माई मदर यूज़ टू कम विद मी बट आई कैन डू इट ऑल अलोन। पहले मेरी मम्मा आती थी मेरे साथ, ठीक है, मेरा हाथ बटाने के लिए, बट अब मैं अकेला कर लेता हूँ। वेयर इज़ योर मदर आई आस्क्ड बट देन द लाइट चेंज एंड आई वॉज ऑफ। ठीक है, अब मैंने पूछा तुम्हारी मदर कहाँ है, मम्मी कहाँ है, तो वो फिर से लाइट चेंज हो गई और वो फिर से चला गया। नाउ आई हर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, और उसको ना थोड़ी आवाज़ आती है पीछे से कि शी इज़ इन मेरठ। उसने आधा जवाब वो दे दिया था पूरा कि वो मेरठ में है, विद रेस्ट वॉज ड्रोन्ड आउट। ठीक है, नाउ माई नेम इज़ समीर, ही सेट द नेक्स्ट डे। अब अगले दिन वो बताता है कि मेरा नाम समीर है। ठीक है, एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड व्हाट्स योर्स, उसने बहुत शर्माते हुए पूछा कि आपका क्या है। ठीक है, इट वॉज इनक्रेडिबल माई बाईसाइकिल वॉबल्ड। ठीक है, मैं मतलब थोड़ा बहुत अजीब सा हो गया उस बाईसाइकिल पे खड़े खड़े। माई नेम इज़ समीर टू, आई सेड, उसने भी बोला कि मेरा नाम भी समीर है। ठीक है, और उसका क्वेश्चन था व्हाट, हिज आइज लिट अप, वो उसकी आंखें मतलब आंखें उठा के देखने लगा। येस आई ग्रिंट एट मी। ठीक है, इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर यू नो, उसने पूछा कि हनुमान के पापा का नाम था ये दूसरा नाम। ठीक है, ये इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर यू नो, नो सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो। ठीक है, अब वो बोला कि तुम समीर एक हो गए और मैं समीर दो हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारे नेम सेम है तो मैंने ऐसे करके बता दिया, समीर एक और समीर दो। ठीक है, ही सेड ट्रायम्फेंटली। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। नाउ आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड। ठीक है, हाथ मिलाओ समीर दो। समीर एक बोला समीर दो से कि चलो आओ हाथ मिलाते हैं। ठीक है, हिज हैंड नेसल्ड इन माइन लाइक अ लिटिल बर्ड, उसके हाथ ना ऐसे लग रहे थे जैसे कितने छोटे से हाथ हों, और मेरे हाथ में तो बहुत ही छोटे लगे जैसे लाइक अ बर्ड की तरह, बर्ड के हाथ। सो आई कुड स्टिल फील इट्स वार्मथ एज आई साइकिल्ड अवे। ठीक है, वो हाथ जैसे पकड़ रहा था ना, वो चीज़ जब समीर दो चलने लगा तब जाकर उसको वैसे ही फील हो रही जैसे अब भी उसने हाथ पकड़ रखे हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी, अगले दिन उसके मुंह पे स्माइल नहीं थी वाली। देयर इज़ ट्रबल इन मेरठ ही सेड, उसने बोला कि मेरठ में बहुत ट्रबल से आ रहे हैं, बहुत परेशानियाँ आ रही हैं। ठीक है, मैनी पीपल आर बिंग किल्ड देयर इन द रियॉट्स, बहुत सारे लोग मतलब मारे गए हैं रियॉट्स में। ठीक है, आई लुकड एट द हेडलाइंस कॉम्यूनल रियॉट्स, मैंने हेडलाइंस में पढ़ा है इट ब्लेव बट समीर आई बिगेन आई एम अ मुस्लिम समीर ही सेड इन आंसर। ठीक है, उसने बताया कि मैं एक मुस्लिम हूँ, मुस्लिम समीर हूँ, एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ। ठीक है, और मेरे सारे जितने भी लोग हैं सब मेरठ में हैं। हिज आइज़ फिल्ड विथ टीयर्स एंड व्हेन आई टच्ड हिज शोल्डर्स ही वुड नॉट लुक अप। ठीक है, और जैसे मैंने उसको शोल्डर को टच करा उसने ऊपर देखा तक नहीं। जब उसने बताया, समीर एक ने जब बताया जो न्यूज़पेपर बेच रहा कि मैं एक मुस्लिम समीर हूँ, तो जो समीर दो था उसने आँख उठा के तक भी नहीं देखी। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, नाइदर द डे आफ्टर नॉर एवर अगेन, उसके बाद वो वहाँ पे कभी दिखा भी नहीं। एंड नो न्यूज़पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी वेयर माई समीर दो हैज़ गॉन। ठीक है, वो समीर दो उसके बाद उस रोड से कभी गया भी नहीं और उसने कभी उसको देखा तक नहीं, न्यूज़पेपर भी नहीं लिया। वो पूछ रहा है समीर एक कि मुझे बता दो वो मेरा समीर दो कहाँ गया। ठीक है, now while Sameer Ek is more familiar with English, Sameer Do speaks in Hindi. Now although they both are more at home in different languages, they still communicated with each other. उनकी language different थी but फिर भी वो communicate कर रहे थे। They made the effort to do so because this was important to them. उन्होंने एक दूसरे से बात करने के बहुत से efforts डाले थे। ठीक है, समीर एक एंड समीर दो also come from different religious and cultural background. समीर एक और समीर दो बहुत अलग अलग background से आते थे। ठीक है, while समीर एक इज़ हिंदू एंड समीर दो इज़ मुस्लिम। ठीक है, समीर एक जो था वो हिंदू है और समीर दो जो है वो मुस्लिम है। ठीक है, डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज देयर आर एंड आस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, यही आस्पेक्ट्स है डाइवर्सिटी के। ठीक है, क्योंकि वो बोल रहा था कि जो समीर एक है वो हिंदू था और जो समीर दो था वो मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम था। ठीक है,
फिर वो उसके बाद से वो चला गया था वहाँ से ना, समीर 2 चला गया था, क्योंकि समीर 1 ने बताया कि वो हिंदू है और समीर 2 बताता है कि मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है, ये सब, ठीक है। नाउ हेयर्स वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंस बट ऑफ इनइक्वालिटी। ये एक इनइक्वालिटी थी। इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन। इनइक्वालिटी क्या होती है कि कुछ ऐसी टाइप्स के हम अपॉर्चुनिटीज़ की, अगर इन सेंस अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ के सेंस में देखें तो जो इनइक्वालिटी होती है वो मतलब एक बंदे पे सारी अपॉर्चुनिटीज़ है और दूसरे बंदे पे पूरी अपॉर्चुनिटीज़ है भी नहीं, ठीक है, तो ये एक इनइक्वालिटीज़ होती है। द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। कास्ट सिस्टम एक दूसरा एग्जाम्पल है ही। अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप्स, ठीक है। सो we'll start our next topic in the next video. So till then, bye.